हेलो। इस वीडियो में हम जून 2014 के दोनों पेपर रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षण। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था हेराक्लिट्स, पैरामेनिडिस एंड सुकरात से। इसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है हॉब्स। रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा 1749 में प्रत्यायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? इसमें सिर्फ आर असत्य है, ये वाला सत्य नहीं है। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है, यही सही है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते, फोर्थ वाले को, बाकी सारे को करते हैं। मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम और नकारने को नकारने का नियम। यह किसने कहा है? लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, स्टालिन ने कहा है। डेविड ईस्टन द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही क्रम, सबसे पहले नियमितताएं, फिर सत्यापन, फिर तकनीक, फिर मात्रीकरण। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह संगठित किया? जोहान्सबर्ग में। चार्ल्स ई मरियम, द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। हेज यूला, द बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स। लियो स्ट्रॉस, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड ट्रूमैन, द गवर्नमेंट प्रोसेस। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? प्लेटो एवं अरस्तु। वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं सिर्फ निर्वैयक्तिकता है और पदानुक्रम है। राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आलमंड तथा वेरबा के वर्गीकरण में से क्या नहीं आता? फोर्थ वाला नहीं आता। संज्ञानात्मक उन्मुखीकरण है, भावनात्मक उन्मुखीकरण है और मूल्यांकन संबंधी उन्मुखीकरण भी है। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। पराश्रिता अर्थव्यवस्थाओं वो जो दूसरों को प्रभावित करती है और वो जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती है के समूहों के बीच एक प्रकार का संबंध है। कारण पराश्रितता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल भाग परिधीय संबंध पर निर्भर करती है। यह किसने कहा? राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, मैक्स वेबर। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने इसकी उपेक्षा की है, अनुभविक जांच पड़ताल की। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भारत, 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम मिस्र, लिटिल सिस्टम ब्राजील, सिंगल फॉर्म ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आयरलैंड। इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिका, जिगलर। इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ 4 कॉन्टिनेंट्स, हरमान। अनोनिमस एम्पायर, सैमुअल फाइनर। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, वॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? व्यवहारपरक उपागम। समरूप संस्कृतियाँ यूके, अभिजात वर्ग जन संस्कृति भारत, सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति चीन और संकीर्ण संस्कृति युगांडा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सही है। डॉक्टर झाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये सही है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, झाकिर हुसैन, ये भी सही है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? 15%। निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सबसे पहले हेबियस कॉर्पस है, फिर मैंडेमस है, फिर निषेध, फिर सर्टियरी और फिर क्वेटो वारंटो। कालानुक्रमिक लगाना है। सबसे पहले मोरलेमेंटो आया, फिर मॉन्टेस्क्यू आया, फिर साइमन, फिर क्रिप्स।
इंडियन नेशनल कांग्रेस अम्ब्रेला पार्टी, तेलुगु देशम क्षेत्रीय, केरल कांग्रेस राज्य पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 को। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है। संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है और भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना। ये सही है। इसमें आर असत्य है और ए सही है। भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए, सिर्फ यही सही है। कलम 359 मौलिक अधिकारों का स्थगन, 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 280 वित्त आयोग और 360 वित्तीय आपातकालीन स्थिति। किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय 4 वर्गों में रखा? शेफरिड्स एवं रजल ने। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं किया, वो थे फ्योल, बाकी साइमन, एप्लेबी और गॉस ने किया है। सबसे पहले आई गोरवाला रिपोर्ट, फिर एप्लेबी, फिर संथानम, फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट आया। मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया? अधिदैविक गुण और अतिमानवीय गुण। संगठन का आधार कौन सा नहीं है? बजट अंक का नहीं है, बाकी कार्य, प्रक्रिया और सेवार्थी वर्ग होता है। भारत के संबंध में सिर्फ फर्स्ट वाला ही गलत है, बाकी सही है। लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता है सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप। संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है। सोपानिकी पदानुक्रम, सोपान प्रक्रिया, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951 गोरवाला, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा, कोठारी और सहायक एजेंसी हाउसकीपिंग। भारत में लोकायुक्त स्थापन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। इसमें दोनों से हैं। स्पॉइल सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉइल समझा जाता है। E.H. Carr, This 20-Year Crisis, Kyohan, Neoliberalism and Its Critics, Mercier, The Tragedy of Great Power Politics and Zakaria, From Wealth to Power। इसमें व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट्स भी सही है। विश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है। जब दो लड़ाकू अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न है कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, इस युद्ध के प्रकार का नाम है असममित युद्ध। गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर यूएन तथ्य खोजी मिशन का नाम गोल्डस्टोन रिपोर्ट। यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? अध्याय 6 अनुच्छेद 33। सिर्फ एक ही सही नहीं है। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषता। इसमें सहमति और कानूनी दायित्व होता है, भाषा और औचित्य का प्रयोग होता है और संस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता होती है। कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स 48, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा 94, अरब मगरेब यूनियन 89, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 54। सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है।
भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। और आखिरी, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 79 to 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी। इसके लेखक है आयशा सिद्दीकी अदा। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 3 भी देख लेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया? फ्लामेनाट्स ने। द फिलोसॉफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक अंशुस। सावित्री के लेखक अरविंद। एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत होता है, एम एन रॉय ने कहा है। आदमी वही होता है जो वह खाता है, प्यूरबाक। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन, लॉक। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? डिस्कोर्सेस, द गोल्डन एज एंड द आर्ट ऑफ वॉर, सारे सही है। बेंस वैश्विक न्याय पर, गॉटियर पारंपरिक लाभ के रूप में न्याय, डोरकिन इक्वलिटी पर और नॉजिक न्याय का हकदारी सिद्धांत। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया, द टिमाउस। रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है। कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे रोहित उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, क्रम लगाना है। तो सबसे पहले वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, फिर आया द प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन एंड रेनेगेड कोर्टस्की, एंड फिर लेफ्ट विंग कम्युनिज्म। माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में से कौन सा नहीं है? सेकेंड वाला नहीं। युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं, ये सही है। पार्टी गण को नियंत्रित करती है और गण को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, ये भी सही है। और आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दे और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दे, ये भी सही है। तिलक द्वारा कौन से लिखी नहीं है? लाइफ डिवाइन नहीं है लिखी हुई, ये अरविंदो से लिखी हुई है। बाकी दी ओरियन आर टीम होम इन वेदास एंड गीता रहस्य तिलक द्वारा लिखी है। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? फ्रांस क्रांतिकारी परंपरा से। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया, पॉलिस, हिप्पोडेमस एंड प्लेटो। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है। ल्यूसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विविधीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं है। राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए, सिर्फ व्याख्या सही नहीं है। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है विसरित, विशिष्टवादी और उपकरणीय सहायक। एल्विन स्टाफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित की चर्चा नहीं की है, सामाजिक संरचना की नहीं की है, हिंसा, संपत्ति और ज्ञान की है स्टाफलर ने। संरचनात्मक संप्रदाय, एलमंड। मानकी संप्रदाय प्रौद्योगिकी, महात्मा गांधी। मानकी संप्रदाय, महात्मा गांधी। प्रौद्योगिकी संप्रदाय, एक्टर। और मनोविज्ञान संप्रदाय, डेनियल न्यूमन। निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ यूएस के राष्ट्रपति नहीं लड़ सकते। यूएस की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? थर्ड वाली नहीं है, बाकी सही है। राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है। राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है और राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है। ये सारे यूएसए के राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है। आलमंड एवं वर्मा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है? ग्रेट ब्रिटेन। पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारण करने की दक्षता रिकॉर्ड की पद्धति इसमें प्रयोग में लाई गई यूएसए में। किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है? यूएसए एंड यूके को नहीं है, फ्रांस एंड भारत को है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघवाद पुराना है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। लास्की ने कहा यह।
किसने दावा के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विचरण के साथ संबंधित किया जा सकता है? आइजनस्टाइन ने कहा है। संवैधानिक सरकार के बारे में सही है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला सही नहीं है। सीमित सरकार का रूप है संवैधानिक सरकार, ये रिपीट हो चुका है। वो एक जहाँ सत्ता संविधान से ली गई है, वह है जहाँ संविधान और कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हैं, ये सही है। किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? पैरेटो ने। इसमें सही है सारा। आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार्य प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? संथानम नहीं है। बाकी निर्वाचन संबंधी सुधार में तारकुंडे है, इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति है। प्रभुत्व जाति का विचार M.N. श्रीनिवास ने दिया है। भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए एम्बुड्समैन की स्थापना की है? केरल ने की है। फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, पॉल ब्रास की पुस्तक है। इसमें सही नहीं है, सिर्फ फोर्थ वाला बाकी सही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह। किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता? ये रिपीट हो चुका है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। राजमन्नार समिति आई पहले, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन और फिर सरकारी आयोग रिपोर्ट आया। मोरारजी देसाई की सरकार में थे कांग्रेस, जगजीवन राम जनता पार्टी, देवीलाल यूनाइटेड फ्रंट एंड L.K. अडवाणी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य कौन नहीं था? मेनन नहीं था। फैजल अली थे, कुंजरो थे और पाणिक्कर थे। सही सुमिलित नहीं है थर्ड वाला। धर्मवीर अजय मुखर्जी, गोपाल रेड्डी चरण सिंह और रमेश भंडारी कल्याण सिंह, ये सही है। भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में किसने बात की? विनर ने की थी, मायरोन विनर ने। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का संवयन सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? बोम्मई बनाम भारत संघ। भारत के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं किया कहा गया है। न्यायाधीश हरिलाल कानिया। प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को। अंतरराज्य परिषद का मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना। संगठन का प्रथम सशक्त या सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे समझा गया है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को। पंचायतों के लिए संवैधानिक संस्कृति की मांग, अशोक मेहता समिति। ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है। केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके नाम की प्रकृति तथा नियुक्तियों की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषता के अनुरूप बना देती है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते। यूपीएससी के बारे में फोर्थ वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर और सिविल सेवा में नियुक्तियों करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर परामर्श देना, पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना और सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देना। उस देश का नाम बताइए जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की? चीन ने की है। जिसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया जाता है? भर्ती और चयन। स्पॉयल सिस्टम संरक्षक नौकरशाही के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले आया लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हानि रिपोर्ट, फिर लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, फिर मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और फिर टूवर्ड्स द
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निन्नोब्रुक का प्रकाशन। उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर किसने जोर दिया? रिक्स, फेनसॉर्ड, हेडी एंड विडनर ने। सिविल सेवक भारत में कौन से राजनीतिक अधिकार सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? राजनीतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना और राज्य तथा राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करना। संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सामुदायिक उत्तरदायित्व नहीं है। सोपानिकता होती है, नियंत्रण की सीमा होती है और एकीकरण होता है। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में किसने विभाजित किया? वॉकर ने। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, ये पार्किंसन का कहना है। सूचना के अधिकार को प्रयुक्त करने वाला स्वीडन पहला देश है। असत्य फोर्थ वाला, बाकी सही है। प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। शून्यकाल संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नवप्रवर्तन है और नव लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है। क्रिटिकल सिद्धांत व्हाइटवर्थ। सामाजिक निर्माणवाद एलिजाबेथ फ्रुगल। उत्तर संरचनावाद हूपर और उत्तर उपनिवेशवाद चंद्रा मोहंती। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? सभी को। समय, स्थान, पीढ़ियों, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण और लोगों के बीच अधिक क्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि। किसने कहा है? अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। केनेथ वॉल्ट्स ने कहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम प्रत्यायोजन और एजेंसी कहलाता है। मोरावसी के नव उदारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा स्लॉटर ने प्रस्तावित किया। पहले आया सेमिनल रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस की अनुशंसित प्रक्रिया के अनुक्रम है। सबसे पहले निरोधक राजनयिक कूटनीति, फिर पीस मेकिंग, फिर पीस कीपिंग और फिर शांति निर्माण। यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर है, मतलब ये कहा था विद्रोही ने। रियो दी जनवरियो मुद्दा था पर्यावरण, वियना का मुद्दा मानवाधिकार, कैरो का था जनसंख्या और बीजिंग का था महिलाएं। बेस ऑफ पिंक शीत युद्ध के दौरान किस संकट के संबंधित है? क्यूबन मिसाइल। काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी है जो किस देश से है? चेचन्या के। इसमें क्रम लगाना है पर्यावरण पर संधियों के बारे में। सबसे पहले अंटार्कटिक संधि आई, फिर यूएन का समुद्री कानून आया, फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर जैव सुरक्षा पर कार्टोजिना प्रोटोकॉल आया। मूनी ने पुस्तक लिखी थी पेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। राजमोहन ने लिखी है क्रॉसिंग द रेबिकॉन। उर्मिला फडनीस ने लिखा है सिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया और दिशिक ने लिखी है एनाटॉमी ऑफ ए फ्लॉड इनहेरिटेंस इंडो पाक रिलेशन। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। यह किसने स्पष्ट बताया है? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियाँ या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं, कारण अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। और आखिरी सवाल, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया? 1971 में। थैंक यू।